जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज अपने अगले वीडियो में देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 मतलब हाई स्कूल के लिए केमिस्ट्री। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी, जैसे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या होती है, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर ये समझ में नहीं आ रहा आप सबके, या फिर अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और आज हम लोग पहुँचे रासायनिक समीकरण पे, तो हम लोग एक एक हेडिंग की चर्चा करते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। तो आज हमारा हेडिंग है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसमें जैसा कि पहले एक बार किताब को पढ़ लेते हैं, फिर हम अलग से पन्ने पे यानी रफ पे आप सबको अच्छे से समझा देते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका सही मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों से निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे ये अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। आइए एक अलग पेज में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से वीडियो रोको या फिर आप लोग एनसीईआरटी की किताब में पढ़ लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, लिख के उसके बाद अच्छे से समझते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाते पहले रासायनिक समीकरण आखिर क्या होता है, तो उसके बाद इसको आराम से समझेंगे। जैसा ये हम यहाँ पे बना लिए कि रासायनिक समीकरण, ये हम फ्रेंड्स यहाँ पे बना लिए रासायनिक समीकरण। अब ये होता क्या है, अब आइए इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, बस ठीक है। अब फ्रेंड्स, इसमें रासायनिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कोई हमारे पास रासायनिक अपक्रिया हो रही है। सपोज करिए हमको बनाना है एक अम्ल है। अम्ल का मतलब जैसे हमको बनाना है HCl, जैसे उसमें हम क्या करेंगे H प्लस Cl, इसको लेंगे, उसके बाद मिलाने पर ये बनता है HCl। मतलब ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, और ये है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके अलावा अगर बात की जाए, एक हम दूसरा उदाहरण लें, तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे ले लें Na, मतलब ये सोडियम प्लस ये है Cl। तो ये है Na, ये है Cl, मतलब ये सोडियम, ये है क्लोरीन। तो ये हमारे पास बनाता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। ये नमक का सूत्र होता है, और ये होता है HCl, ये होता है अम्ल। तो अब फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिए हैं, यहाँ पे लिए हैं क्लोरीन, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन न लिख करके उसके जगह पे लिखा गया यहाँ पे H। वैसे यहाँ पे क्लोरीन को क्लोरीन न लिख करके लिखा गया इसके जगह पे Cl। तो यहाँ पे जो H है ये हाइड्रोजन का सिंबल है, उसके बाद यहाँ पे जो Cl है ये है क्लोरीन का सिंबल। तो यहाँ पे जो HCl है ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अम्ल, ये उसका सिंबल है। वही एकदम नीचे आ जाए, यहाँ पे है Na, मतलब सोडियम, यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन, यहाँ है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब इसमें फ्रेंड्स होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये, अब जैसे यहाँ हाइड्रोजन न लिख करके हाइड्रोजन की जगह पे H लिखे हैं, मतलब हाइड्रोजन का सिंबल, और यहाँ पे क्लोरीन मतलब क्लोरीन का सिंबल Cl। तो यही हमारे पास एक होता है रासायनिक समीकरण, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी अगर हमारे पास कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अपक्रिया में जो चीज़ें भाग ले रहे हैं, मतलब जैसा है हाइड्रोजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे क्लोरीन हो, तो जो चीज़ें रासायनिक अपक्रिया में भाग लेती हैं उनको उनका नाम न लिख करके उनका सिंबल लिखा जाता है। तो उनका अगर सिंबल लिखा जाता है तो सिंबल की जो लिखने की कला है, जो ये गुण है, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। उसमें कह रहा है कि इनके सिंबल और संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो तीर है, ये जो प्लस है, ये सब संकेत हैं। तो कह रहा है कि उनके संकेतों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये फ्रेंड्स होता है रासायनिक समीकरण। और उसके बाद एक चीज़ कहा है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक आता है अभिकारक, एक यहाँ पे आता है अभिकारक, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है उत्पाद। अभिकारक का मतलब होता है रिएक्टेंट, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, आइए हम लोग इसको आराम से चर्चा करते हैं, यानी समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए हमको यहाँ पे बनाना है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का मतलब जैसे यहाँ पे Na,
और यहाँ पे प्लस बनाना है OH। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaOH। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया है कि हमने सोडियम लिया है, उसके बाद हमने लिया है OH, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया है सोडियम। तो अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा एक देखा जाए तो ये पूरा एक रासायनिक अपक्रिया है। और रासायनिक अपक्रिया है तो रासायनिक अपक्रिया में जो चीज़ें भाग ले रही हैं उनको उनका नाम न लिख करके सिंबल के रूप में लिखा गया है, तो इसलिए ये एक रासायनिक समीकरण भी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें भाग ले रही हैं, जैसे हम किन चीज़ों को मिला रहे हैं, हम लोग मिला रहे हैं सोडियम को और मिला रहे हैं OH को, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इन सब को मिलाने के लिए इन सबको फ्रेंड्स यहाँ पे मिलाते हैं तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं इन्हीं को बोलते हैं अभिकारक। इनको क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं अभिकारक। फ्रेंड्स इन्हीं को क्या नाम देते हैं, अभिकारक। तो जिन चीज़ों को मिलाते हैं उनको नाम देते हैं अभिकारक। और हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बन के आती है इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो हमारे पास जो अभिकारक होते हैं वो 2 या 2 से अधिक हमेशा, मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे। और जो यहाँ पे हमारे पास जो अभिकारक होंगे हमेशा 2 या 2 से अधिक होंगे, क्योंकि एक सिंपल चीज़, एक जो मतलब सिंपल चीज़, मतलब जो एक अकेली चीज़ होती है सिंगल, वो चीज़ कभी क्या होती है कि अभिकारक का काम नहीं करती, क्योंकि जब तक उसमें कोई और चीज़ नहीं मिलाएंगे तब तक तीसरी चीज़ बन के नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारे पास जो अभिकारक होता है हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो NaOH है ये हमारे पास है उत्पाद। तो उत्पाद भी फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कभी कभी आ जाता है। तो उससे मतलब नहीं, हमें ये समझना है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो जिन चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं वो होता है अभिकारक, और जो चीज़ें बन के आती है उसको बोलते हैं हम लोग, जिन चीज़ों को मिलाते हैं अभिकारक होता है, जो चीज़ बन के यहाँ पे आती है वो होता है हमारे पास उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद यही चीज़ें होती हैं। तो अब फ्रेंड्स एक बार आइए इसको और समझते हैं कि जैसे ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लें, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मतलब जब जिन 2 चीज़ों को मिलाने पर रासायनिक अपक्रिया होती है, तो रासायनिक अपक्रिया को उनका मतलब जो रासायनिक अपक्रिया में चीज़ों को हम प्रयोग करते हैं, जिन अभिकारकों को, उनको नाम न लिख करके उनका सिंबल लिखा जाता है। तो जब सिंबल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो ये होता है रासायनिक समीकरण। जैसे H, और यहाँ पे देखिए जैसे हाइड्रोजन और Cl है, तो हाइड्रोजन और Cl को मिलाने पर HCl बनता है। तो जिन चीज़ों को मिला रहे हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, यही होता है हमारे पास अभिकारक। और जो HCl बन के आ रहा है ये हमारे पास होता है उत्पाद। वही हाल यहाँ पे है, जैसे Na और Cl में, यहाँ पे Na और Cl अभिकारक है और NaCl क्या है, ये उत्पाद है। और फ्रेंड्स वही हाल यहाँ पे आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि Na+OH ये अभिकारक है, क्योंकि इन्हीं को मिला करके हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो अभिकारक और उत्पाद यही होता है और यही होती है रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर पसंद आए तो लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो जय हिंद फ्रेंड्स।